नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, प्रस्तुत हथेली एक 46 वर्षीय व्यक्ति की है। हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो एक दार्शनिक किस्म की बहुत सुंदर हथेली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले हथेली में अगर हमारा नज़रिया पड़ता है, एक दृष्टि पड़ती है, तो हथेली का हमें रंगत दिखाई देती है। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत हो तो निश्चित मानिएगा आने वाला समय बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर आपके जीवन में आने वाला है। चाहे आपका वर्तमान कैसा भी चल रहा हो, संघर्षों से चल रहा हो या मानसिक परेशानियों से आप जूझ रहे हो, विभिन्न प्रकार की परेशानियां अड़चनें आपके जीवन में हो, लेकिन आने वाला समय आपको बहुत सुंदर जो है आने वाला है। इस और आपका कलर जो है कहीं ना कहीं जो है इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं दो चीज़ों पे जाऊंगा। पहले अगर आप देखोगे हथेली में, इनकी हथेली में दो ग्रह, गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र पुष्टतम अवस्था में है और इन दोनों को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र अगर हमारी हथेली में इस तरह से पुष्टतम अवस्था में होते हैं, विकसित होता है, उभरा हुआ होता है, तो जीवन में ये लग्जरियस देता है, लग्जरी का स्वाद चखाता है। दूसरा, अगर हमारा गुरु इस तरह से पुष्टतम और सर्वोत्तम अवस्था में होता है तो निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा धन आता है। और सबसे बड़ा तो सूर्य पर्वत में जो है एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये केवल और केवल अमीरों की हथेली में ये साइन रहता है। आपकी जो है सही तरीके से अगर आप इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़ी मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी मछली का चिन्ह। और सूर्य पर्वत पर इस तरह की मछली का चिन्ह केवल उत्कृष्ट व्यापारियों की हथेली में रहता है, केवल जो है। और निश्चित ही मानिएगा आप, अब मैं इसमें जो है एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है, अगर इस ओर हम चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आपकी जो भाग्य की लकीर है चंद्रमा से निकलती हुई और अपने स्वस्थान शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है और तब जाके जो है 42 से 45 साल के बाद में कहीं ना कहीं जो है चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45 साल के आसपास व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये आप उम्र आ गई है। और देखिएगा, एक और निशान आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। इस और फिर गणित मैं बताता हूँ क्या उम्र होगी। यहाँ से एक राहु की रेखा निकल करके आप देख रहे होंगे और शनि पर्वत की ओर जा रही है 48वें वर्ष में। देखिएगा, अभी न तो आप नौकरी बदलो, अभी न तो आप व्यापार करो, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप काम करते रहो। ये डिसीजन आप गलत मत लेना। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी तरह आप 2 साल काम करो। जैसे ही आप 48वें वर्ष में आते हैं, आप जो है आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी धन रेखा साफ कह रही है कि निश्चित तौर पे आप व्यापार करेंगे, और व्यापार में ये मछली का चिन्ह कह रही है कि आप निश्चित तौर पे करोड़पति बनेंगे, करोड़ को टच कर पाएंगे और प्रत्येक दिन आप अर्निंग कर पाएंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। और कहीं ना कहीं इस राहु रेखा का मिलन शनि से होने जा रहा है, और शनि से जब राहु की युक्ति बनती है तो शनि क्या है? भाग्य स्थान है। शनि का है क्या है? यहाँ पे धन की रेखा जो है एकत्रित होती है, धन की रेखा मिलती है। और जब धन की रेखा के साथ जो है
आपका जो है राहु की रेखा मिलती है और शनि के गुणों में वृद्धि करती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति दो तरफा जो है धन कमाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को दो तीन स्रोतों से धन मिलता है। और हमारा सूर्य का जो माउंट है, सूर्य में जो मछली है वो व्यक्ति को क्रिएटिविटी देती है, क्रिएटिव बनाती है और व्यक्ति के कार्यों का विस्तार करती है। आपका परिश्रम का, आपकी मेहनत का ये श्रेय दिलाती है, क्रेडिट दिलाती है। आपके कार्यों को ये विस्तार देती है, आपको यश और प्रतिष्ठा बढ़ाती है। और ये मानिए आप किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास चले जाइएगा, ऐसी फिश वाली जो हथेली होती है सूर्य पर्वत पे, ऐसा फिश जिसका होता है वो उत्कृष्ट व्यापारी होता है और अच्छा खासा धन अर्जित करता है अपने जीवन में। लेकिन कब करेगा? ये राहु रेखा सिंपल और सरल तरीके से बता रही है 48वें वर्ष से शुरू जो है अच्छे खासा मात्रा में धन करेंगे। और अभी अगर आपने नौकरी बदल दी तो आप थोड़ा समस्याओं के घेरे में फंस जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो हथेली की सिचुएशन है वो हथेली की सिचुएशन थोड़ी मानसिक परेशानी देने वाली है, थोड़ा सा जीवन में संघर्षों को देने वाली दिखाई दे रही है। लेकिन 48वें वर्ष से आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े अच्छे सोच समझ करके अपना व्यापार स्थापित करें और निश्चित तौर पे पर डे आपको जो है अर्निंग की प्राप्ति होगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास पैसा आएगा और आप लाखों में नहीं, निश्चित रूप से मानिएगा करोड़ तक पार कर पाएंगे। अरबों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि हथेली में ऐसे चिन्ह अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह की आपकी सूर्य पर्वत पर इस तरह का मछली का चिन्ह है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा है और साथ में राहु की ऐसी गजब लाइन है, ये बहुत कुछ आपको देगी आपके जीवन में। लेकिन 48वें वर्ष से जो है ये भाग्योदय आपके जीवन में कराएगा। हाँ, थोड़ा सा संभल के चलना होगा, क्योंकि आपके उंगलियों के ये तीसरे पौर यहाँ पे साफ तरीके से कह रहे हैं कि खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा जो है आपके जीवन में रहने वाला है। पैसा बचना आपकी हथेली में जो है मुश्किल है, कमाएंगे तो बहुत, लेकिन पैसा को उस तरह से बचा नहीं पाएंगे। जो पर्सनल लेवल पे आपका मनी मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, कागज़ों का रख रखाव है, वो व्यवस्थित अवस्था में नहीं है। आपकी हथेली ये कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन आपकी हथेली में पैसा बच नहीं पाता है। दूसरा, वर्तमान समय में जहाँ देखो छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं, गौण रेखाएं आपकी हथेली में फैली हुई है, छिन्न भिन्न अवस्था में है, जो वर्तमान समय को इंगित करता है। और साफ तरीके से 2 सालों का समय ये मांग रहा है। 2 सालों तक आपको संघर्ष की स्थिति में रखेगा, थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को ये देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 48वें वर्ष से जो है जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है और व्यक्ति जो है व्यवसाय की ओर जाएगा और व्यवसाय में डेली अर्निंग करेगा, कार्यों को विस्तार मिलेगा और निश्चित तौर पे अच्छा खासा धन व्यक्ति अर्जित करेगा। अच्छा खासा धन व्यक्ति जो है स्टोर करेगा। लेकिन थोड़ा सा बचना पड़ेगा, खर्चीला स्वभाव से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। आपकी हथेली में जो है पैसा बचना थोड़ा मुश्किल अवस्था में आ जाता है। आपका जो सुंदर पर्वत है, जिसको हम जो है बृहस्पति माउंट कहते हैं, जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आप में जो है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ जो है यहाँ पे लीडरशिप के गुणों में भी ये दिखाई दे रही है। और इस तरह से रेखाओं का जाना व्यक्ति को जो है कार्यों में विस्तार की ओर ले जाता है। अध्यात्म में जो है प्रगति ये रेखाएं कराती हैं और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति जो है धनार्जन करता है। इस रेखा से और यहाँ इस रेखा से मिलकर एक फिश की साइन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये आपको क्रिएटिव बना रही है। दूसरा,
ऐसा व्यक्ति यदि अपना व्यापार करता है तो अपनी लगन और मेहनत के बल पर व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का जो है द्योतक होता है, प्रतिष्ठा पाता है। सुंदर अवस्था में पुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति, यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहे हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे और जो इनसे जुड़ेंगे या संसर्ग में आएंगे उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान निश्चित रूप से करेंगे, सहयोगी होंगे। हाँ, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, विद्वान और न्यायप्रिय हैं, इसकी बात भी यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे। परोपकार की भावना देखा जाए तो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी मात्रा में दिखाई पड़ रही हैं। अगर बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह जातक को सम्मान मिलता ही मिलता है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में हो तो जीवन में समस्याएं तो निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है और अपने से बड़ों का सहयोग व्यक्ति को अच्छे खासे मात्रा में मिलता है। चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे योग्यता में बड़े हों, पर उनका सहयोग व्यक्ति को मिलता रहता है अपने जीवन काल में। और धन के मामले में अगर बात करें तो 48वें वर्ष से जो है बृहस्पति धन भाव में बैठते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे खासा धन की ओर जो है ये इशारा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहीं आपका व्यापार का जो ग्रह है जिसको हम मरकरी माउंट कहते हैं, ये भी सुंदर और बढ़िया अवस्था में उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2-3 रेखाएं इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही हैं जो आपकी व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिख रही है, आपकी सेवा भावना को यहाँ पे बढ़ाती हुई दिख रही है। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे, इस ओर इशारा करती हुई दिख रही हैं। जो व्यापार होगा वो व्यक्ति का जो है कई सिटियों में जो है चलेगा, इस ओर भी इशारा कर रहा है। मरकरी सुंदर रूप से उभरा हुआ है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे, योजना बनाकर कार्य करेंगे और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध पर्वत सुंदर और लचीले रूप में उपस्थित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करेंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से ये गुण आएंगे आप में समझने के, और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आप प्राप्त करेंगे। समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल होगी। ये आपका जो है बुध का ये पर्वत बताता हुआ नजर आ रहा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होंगे और सुंदरता जो है चेहरे की भी बहुत सुंदर रहेगी। भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी जो है 48वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्तमान समय में बैठा हुआ दिख रहा है। अपनी बातों को सही ढंग से जो है व्यक्ति रख नहीं पाता है, चाहे घर वालों के बीच हो चाहे जो है ऑफिस में हो, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पे हल्के रूप में कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे छोटा काम करे व्यक्ति चाहे बड़ा काम करे, नाम कमाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर भली भांति से रहती है। यहाँ से बात करें तो जीवन रेखा से निकलती हुई एक सूर्य की रेखा जो है यहाँ पे सूर्य पर्वत पे आ रही है। ये अच्छा है, बहुत सुंदर है। स्पष्ट होने पर भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली ये रेखा होगी। किंतु ये जो उन्नति होगी आपकी रेखा कह रही है कि आपके निजी परिश्रम और आपकी योग्यता से ही होगी। ये आप समझ लीजिएगा, ये आपकी जो है ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत सुंदर साइन है यहाँ पे आपकी हथेली में, बहुत ही बढ़िया साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें तो एक धनुषाकार आपकी जीवन की रेखा है और शुक्र के पर्वत को अच्छी खासी जगह यहाँ पे मिल रही है। सबसे
पहला ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। दूसरा, जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, संघर्ष तो आता है, लेकिन निरंतर उन्नति की ओर व्यक्ति जो है जाता है। इस ओर जो है आपकी रेखा ये कहती हुई नजर आ रही है। अंत में 2 भागों में यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इस ओर जो है इशारा ये करती हुई नजर आ रही है। भाग्य रेखा आपकी इस तरह से निकलती हुई जा रही है और एक रेखा इस तरह आ रही है, ये भी विदेश की ओर जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा जो है यहाँ से निकलकर बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि ये 2.5 सालों के अंदर अंदर पुष्टतम अवस्था में आती है तो व्यापार में बहुत बड़े या वैज्ञानिक सफलता में ये बहुत बड़ी सहयोग की ओर जाती हुई राहु की रेखा अपने आप को जो है ये पुष्टतम अवस्था में दिखाई दे रही है। आपकी जो है मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है। इसमें जो है मंगल के गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे और चंद्रमा के गुण दिख रहे हैं, तो क्रिएटिव होगा व्यक्ति, सुंदर कल्पनाओं को करने वाला होगा। हृदय की रेखा दिल से सोचने वाला व्यक्ति ज़्यादा है, इस ओर इशारा कर रहा है। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो दृढ़ निश्चयी है और आदर्शवादी जीवन व्यक्ति का रहने वाला है। इस ओर भी जो है यहाँ पे इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम अंगूठा देखें, अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है। आपको अपने घर का सुख अपने कमाई हुई पैसों से निश्चित तौर पे यहाँ पे जीवन काल में मिलेगा। इस ओर इशारा करता हुआ आपका अंगूठा दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर होंगी और अपने को मेंटेन करने में नई चीज़ों के प्रति रुझान, परिवार का बहुत अच्छा सुख आपको मिलेगा। इस ओर जो है आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं, वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है। आप चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इस ओर जो है आपका शुक्र यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। आपका अगर निम्न मंगल का भाग देखें, पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव आपका रहने वाला है। इस ओर जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का भाग थोड़ा सा वर्तमान समय में अड़चने पैदा करता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं नौकरी का भी ये मालिक होता है। कहीं न कहीं नौकरी में जो है अड़चनों को व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। इस ओर जो है इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है और खुशियों में जो है थोड़ा कमी जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुण जो है यहाँ पे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं खर्चीला स्वभाव है, हथेली में पैसा वर्तमान समय में टिक नहीं पा रहा है। सूर्य की स्थिति देखें तो आने वाले समय को उज्ज्वलतम स्थिति होगी, इस ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय अभी नहीं मिल पा रहा है, कार्यों का विस्तार नहीं हो पा रहा है और काम बनते बनते रहे जा रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं और चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही जिस तरह से उभर कर आनी चाहिए। ये समस्या 2 सालों तक रहेगी। 2 सालों के बाद जो है परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगी, ये आपकी हथेली कहती हुई दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल को देखें, आपके साहस को, आपके पराक्रम को यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अगर हम जो है आपका खूबसूरत और सुंदर पर्वत चंद्रमा को देखें, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर अवस्था में है, जो आपके मन को मजबूत की हुई है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। अगर शरीर में किसी तरह से कोई समस्या रहे भी तो भी मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर मजबूत रहने वाला है। शरीर का अगर हार्मोनल सिस्टम देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा, इस ओर भी संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ है आपकी, तो माँ का सुख भी आपको बेहतर स्थिति में मिलेगा, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। सकारात्मक सोच रहेगी, अच्छी कल्पनाओं को करने वाले होंगे,
जीवन काल के लिए सुंदर जो है योजनाएं बनेंगी, इस ओर जो है चंद्रमा आपका इशारा कर रहा है। आपकी हथेली में चंद्रमा सुंदर अवस्था में है, आप भी सुंदर होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले होंगे, छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति होंगे। इस ओर जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतर है, सुंदर अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। इस ओर जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सुंदर है, बहुत बढ़िया हथेली आपकी है। लेकिन वर्तमान समय में 2 सालों तक धन के मामले में, नौकरी के मामले में या किसी भी मामले में आपको संघर्षों का सामना थोड़ी बहुत करना पड़ेगा। लेकिन 2 सालों के बाद से जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल आती हुई यहाँ पे दिख रही हैं और व्यक्ति आने वाले समय में अच्छा खासा धन अर्जित करेगा। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली में मौजूद राहु की रेखा, आपकी हथेली में मौजूद सूर्य की रेखा, आपकी हथेली में मौजूद इस तरह का जो है फिश साइन जो है यहाँ पे साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। साथ में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर वर्ग के निशान भी बनते हुए दिख रहे हैं। ये व्यक्ति को धन, मान, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। इस ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।